हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ नियामक ज्यामिति के अंतर्गत एक्सरसाइज 1A पेज नंबर CG 22 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। तो क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि 12 का पहला भाग है, सिद्ध कीजिए कि 3 क्रमागत बिंदु 2, 1, 5 माइनस 1 और 8 माइनस 3 समरेख है। जब भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाए, यानी कि समरेख वाला पूछा जाए, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, तीनों बिंदु लेकर, जैसे इसको ए मान लेंगे, बी मान लेंगे, सी मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि ABC ही मान सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान ए मानेंगे, बी मानेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करना है, AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और CA निकालेंगे। ठीक है, तो उसमें जो दो को जोड़ेंगे तो तीसरा के बराबर आ जाएगा, लेकिन दो का जोड़ा तीसरा के क्या आएगा, बराबर आ जाएगा, तो कह देंगे यह संरेख है, अन्यथा संरेख नहीं होगा। बात समझ में आ गया। चलिए अब इसको मैं स्टार्ट करते हैं बनाने। तो मान लेते हैं इसको ए बराबर कितना आ जाएगा, 2, 1। ठीक है, और बी बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 5 और माइनस 1, और सी बराबर कितना हो जाएगा, 8 और माइनस 3। जब भी संरेख कहेगा तो हमें यही काम करना है। क्या निकालेंगे, पहले ए बी निकालेंगे। ये भी हो जाएगा, सूत्र क्या हो जाएगा, दूरी वाला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी की बात हो रही है, तो ए और बी यही ना है, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस 1, और माइनस में क्या है, प्लस में 1 का होल स्क्वायर, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, इसलिए यहाँ हो जाएगा कितना, 5 में से घटा देंगे 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, हो जाएगा 3 तरीके 9 और 2 दूनी के 4, दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना आ गया, √13। ठीक है, अब निकालेंगे BC, तब BC बराबर कितना, फिर यहाँ पर सूत्र लिखेंगे ना, क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हो जाएगा, इसका देखना x1 कितना है, 5 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1, माइनस यहाँ भी है और यहाँ भी माइनस है, माइनस क्या है, प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा हमारा कितना, 8 में से 5 घटाएंगे तो माइनस में 3 बचेगा ना, अब प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखते हैं 3 का स्क्वायर कितना हो गया, √9 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना आ गया, 13। ठीक है, अब निकालेंगे क्या, AC या CA निकाल सकते हैं, AC निकाल लेते हैं, इसके लिए भी सूत्र लिखना पड़ेगा ना, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं CA में, यहाँ हो जाएगा कितना, 2 माइनस 8, यानी कि 2 माइनस 8 यानी x1 x2 y1 y2, 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर जाएगा कितना, 1 और माइनस में प्लस है, हो जाएगा ना, ये माइनस और यहाँ फॉर्मूला में से प्लस हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, 8 में से 2 घटाएंगे तो माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पर 3 है, कितना हो गया, 4 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 6 के 36 और 4 चौके 16, जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 52 हो गया। अगर इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यानी कि 2√13 लिख सकते हैं ना, यानी 2 दूनी 4 और 13 चौके 52 आ गया। अब हमें संरेख दिखाना है, तो देखेंगे क्या कि AB प्लस BC बराबर क्या हो जाएगा, AC। बताया ना पहले ही कि दो को जोड़ेंगे, अगर तीसरा के बराबर आ जाता है तो वह संरेख है, नहीं तो नहीं है। तो AB हमारा कितना है, √13 है, और प्लस BC कितना है, इसका भी √13 आया है। ठीक है, अब बराबर AC कितना है, 2√13, दोनों को यहाँ भी एक एक जोड़ेंगे ना, कितना है, 2√13, और यहाँ हो जाएगा 2√13, दोनों बराबर आ गया, तो इसलिए यह क्या है, संरेख है। ठीक है, लिख देंगे प्रूव्ड। बात समझ में आया। तो जब भी हमसे संरेख वाला अगर क्वेश्चन पूछा जाए, तो जो भी बिंदु दिया रहेगा ABC या कुछ भी मान सकते हैं, PQR भी मान सकते हैं, AB निकाल लेंगे। ठीक है, फिर BC निकालेंगे, फिर AC निकालेंगे दूरी के सूत्र से। और जब यहाँ पर निकल जाएगा तीनों, तो उसमें से दो को जोड़ेंगे और तीसरा के बराबर अगर आ जाता है तो लिख देंगे कि यह संरेख है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम ऐसे बना लेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसका दूसरा भाग। तो सेम टू सेम ये पहला भाग जैसा है। ठीक है,
तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 क्रमागत बिंदु है -3, 16, 1, 4 और 3, -2 और एक रैखिक है। तो एक रैखिक का है तो या संरेख का है तो दोनों का मतलब क्या होता है? सेम ही होता है। यानी कि एक रैखिक या संरेख मतलब एक ही रेखा में या एक ही दिशा में हो जाएगा। जैसे बिंदु हो जाएगा एक ये इसको रैखिक कह सकते हैं या संरेख कह सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन ये सेम हो रहा है। इसको मान लेते हैं ए बराबर कितना -3 और 16 हो जाएगा और बी बराबर मान लेते हैं 1 और 4 और सी बराबर कितना मानेंगे 3 और -2। बात समझ आ रहा है ना? इसको ऐसा रख ले, फिर वही काम हम करेंगे, ए बी निकालेंगे, फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x1 के जगह पर कितना है -3 माइनस कितना 1 का होल स्क्वायर आप प्लस यहाँ पर कितना 16 - 4 का होल स्क्वायर। आराम से समझे, सेम टू सेम वही काम करते चल रहे हैं इसमें। यहाँ से देख लेते हैं, जब दोनों का साइन एक जैसा है तो दोनों जुट कर कितना आ जाएगा -4। -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 हो जाता है। यहाँ पर से घटेगा तो कितना बचेगा 16 में से 4 घटा दें तो कितना बचेगा 12, 12 12 हो जाएगा 144। इसको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा √160 हो जाएगा। ठीक है, अगर तोड़ना चाहे तो हम तोड़ भी सकते हैं 160 को। ठीक है, तो 160 को हम क्या लिख सकते हैं 4 चौके 16 और 16 दहा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कितना 4√10। बात समझ आएगा। फिर वही अब यहाँ से हम BC निकालेंगे, सूत्र यहाँ पर हम लिख चुके हैं पहले से ही, यानी कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसके लिए ये हो जाएगा ना, यहाँ पर हम देख सकते हैं x1 कितना है 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 और माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि 3 में से 1 घटा लेंगे तो एक घटाएंगे तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 हो जाएगा। ठीक है, और 4 और 2 6, 6 के 36 प्लस हो गया 36, दोनों को जोड़ देंगे तो रूट अंडर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, अगर 40 को हम लिखेंगे तो 2 दूनी के 4, 2√10 लिख सकते हैं ना। अब क्या हम करना है, क्या हमको AC निकालना है। ठीक है, फिर उसी तरह तो A और C यहाँ पर लेके चलेंगे ना, तो यहाँ हो जाएगा कितना AC निकालेंगे तो -3 और फिर यहाँ भी फार्मूला में माइनस होते हैं, यहाँ भी -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 और माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। 3 तरीका 3 3 6 हो गया, 6 का स्क्वायर कर दिया तो कितना होगा 36, अब माइनस है तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 16 2 18, 18 में क्या स्क्वायर करेंगे यानी कि 18 को 2 बार गुणा करेंगे, 18 गुणा 18 हो जाएगा 324। समझ आ रहा है ना। अब यहाँ से देख लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं तो 6 4 10 के 0, 3 और 2 5 5 1 6 और यहाँ कितना बचेगा 3। ठीक है, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो हमारा आ जाएगा कितना 360 को अगर हम तोड़ दें तो हो जाए कितना 12, 120 गुने 3 हो जाता है ना। इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौके 16 ना, 4 चौके 2 दूनी के 4 यानी कि 60 गुने 2 गुने 3। इसको तोड़ना चाहे तो हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2 गुने 3, ये ना आएगा। इसका भी डबल है और इसका भी डबल है, तो हो जाएगा 6 के 36, 36 धाक, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कितना 6√10। बात समझ आएगा ना, यानी कि 3 से 60 को तोड़ेंगे तो कितना आ गया 6√10 आ गया। तब तीनों निकाल लिए, AB भी निकल गया हमारा, BC भी निकल गया और कितना AC भी निकल गया। अब हमें देखना है कि यह संरेख है कि नहीं है। तो हम क्या बताएं संरेख के लिए या एक रेखिक के लिए, दो को जोड़ेंगे अगर तीसरा के बराबर आ जाता है तो संरेख है, नहीं आता है तो नहीं है। तो लिखेंगे, देखते हैं, यानी कि ये दोनों को जोड़ने पर AB प्लस क्या हो जाएगा BC बराबर AC। AB का देखते हैं वैल्यू कितना है 4√10 और BC का कितना है 2√10 बराबर AC कितना है 6√10 है, हो जाएगा 6√10। ये दोनों को जोड़ देंगे 4 2 कितना होगा 6√10 बराबर यहाँ भी कितना है 6√10। तो इसलिए यह क्या है एक रैखिक या संरेख है। इसलिए ये जो बिंदु दिया गया है वह कौन सा बिंदु है, एक रैखिक है, एक रैखिक बिंदु है। लिखना तो लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह हमारा एक रैखिक वाला हो या संरेख वाला हो तो इसी तरह बना लेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का तीसरा। सेम वही क्वेश्चन है, यानी कि इसका जो तीनों क्वेश्चन है एक ही टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहा है इसमें दिखाइए कि 3 क्रमागत बिंदु है -5 -4 1 2 और 3 4 संरेख है। ये भी वही है, तो मान लेते हैं ए बराबर कितना -5 और -4। ठीक है, बी बराबर कितना हो जाएगा 1 और 2, सी बराबर कितना हो जाएगा 3 और 4।
तो ये हमारा बिंदु मिल गया। फिर हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और सी एन, ए सी या सी एन निकालेंगे और फिर रख देंगे और दिखा देंगे संरेख है। तो ए बी यानी कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए और बी, x1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y1 y2। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, -5 और -1 का होल स्क्वायर और प्लस -4 -2 का होल स्क्वायर, ये ना होगा। यहाँ पर देख लेते हैं, -5 और -1 कितना हो जाएगा, माइनस में 6 हो गया और -6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 के 36 और माइनस है तो माइनस का प्लस होता है 36 प्लस, यहाँ पर देखेंगे प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, दोनों माइनस में से जुट कर -6 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं 6 के 36 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। हम दोनों को जोड़ लेते हैं तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 72 आएगा। अगर 72 को हम तोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 3 तरीका 9 और 9 8 72, यानी कि 6 के 36 दूनी हो जाएगा 6√2 आएगा ना, यानी कि 6 के 36 है, 36 दूनी 72, ठीक है। और फिर हम निकालेंगे बी सी, तब बी और सी ये नहीं लेके चलेंगे, तो ये x1 y1 x2 y2, यहाँ पे हो जाएगा x1 की जगह पर 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, समझ आ रहा है ना। और यहाँ देख लेते हैं, यहाँ से घटेगा तो कितना बचेगा, -2 और -2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, यहाँ देख लेंगे फिर घटेगा तो -2 और -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 4 4 8, इसको हम लिख सकते हैं 2√2, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, ए और सी यही ना है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ऑलरेडी लिखा गया है, इसी से हम इसी पर रखेंगे, ए और सी यहाँ से चलेगा ना, तो होगा कितना -5 और -3 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा -4 और फिर यहाँ पर क्या है माइनस में 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे ये दोनों जब -5 -3 कितना हो गया 8 हो गया ना, तो 8 का अब माइनस में 8 है तो माइनस का स्क्वायर करते हैं तो जानते हैं क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, ठीक है। अब 8 8 अठाई 64, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा दोनों 2 4 4 8 है, यहाँ भी 8 अठाई कितना हो गया 64, बात समझ में आ रहा है ना। अब इसको हम लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना 128 और 128 को हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 4 चौके 16 16 चौके 64, ये भी हो जाएगा 8 अठाई 64, ठीक है। 8√2 हो जाएगा, ठीक ना, 8 अठाई 64 64 दूनी 128, यानी कि 128 को तोड़ेंगे गुणनखंड के रूप में करके फैक्टर करके, ठीक ना, तो हमारा कितना आएगा 8√2 आ जाएगा, ठीक। ये दोनों तीनों निकल गया, हमारा ए बी भी निकल गया, बी सी भी निकल गया यहाँ पे और ए सी भी निकल गया, ठीक। अब हम इसको रख कर देख लेते हैं कि ये संरेख है कि नहीं है। मान लो दो छोटा भुजा ए बी और प्लस कितना हो गया बी सी और बराबर कितना रख देंगे ए सी रख लेते हैं ए सी, ठीक है। तो ए बी हमारा देख लेते हैं कितना दिया है 6√2 दिया है और बी सी हमारा कितना दिया है यहाँ पर 2√2 दिया है, ठीक है। और ए सी हमारा कितना आ गया है 8√2। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना 6 2 कितना हो जाता है 8√2 बराबर 8√2, दोनों बराबर आ गया ना, तो लिख देंगे इसलिए यह क्या है संरेख है, ठीक है, संरेख है और यही हमें दिखाना था। तो अब हमें उम्मीद है कि कोई भी संरेख वाला अगर क्वेश्चन मिल जाता है तो कहीं भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 13, ठीक है। ये सिद्ध करना है, क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या कहता है, ठीक है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि उस त्रिभुज की परिमिति 12 इकाइयां है जिसके शीर्षों के निर्देशांक 3 4 0 4 और 3 0 है। साथ ही यह भी सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की कोई दो भुजाएं मिलकर तीसरी भुजा से बड़ी होती है। बात समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया तो फिर एक बार समझ। कह रहा है कि हम सिद्ध करना है कोई त्रिभुज है जिसकी परिमिति कितना है 12 इकाइयां है, जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिया गया है, और ये भी सिद्ध करके दिखा देना है कि जो दो भुजाओं का मतलब मिलाएंगे तो तीसरी भुजा से बड़ी आएगी, ठीक है। चलते हैं इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं त्रिभुज है तो एक भुजा ए यानी कि एक शीर्ष ए हो जाएगा, दूसरा मानेंगे बी और तीसरा मान लेंगे सी। तो ए का निर्देशांक कितना हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा, बी का निर्देशांक हो जाएगा 0 और 4 और सी का हो जाएगा 3 और 0। बात समझ आ रहा है ना, यानी कि ये इसका निर्देशांक दिया है, यहाँ पर हम रख दिए 3 और 0, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम निकालेंगे क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये त्रिभुज हमारा हो जाए,
इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ए का निर्देशांक 3, 4 दिया है, बी का निर्देशांक 0 और 4 दिया है, ठीक है, और सी का निर्देशांक 3 और 0 दिया है। यानी कि ये भुजा और ये भुजा तीनों निकालेंगे। त्रिभुज के परिमिति बराबर हमको मालूम है क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल। तो जब हम तीनों भुजा निकालेंगे तब ना इसका परिमिति निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका भुजा निकालना होगा। भुजा निकाल के ये भी देखा देना है कि जो दो भुजा हम मिलाएंगे तो तीसरे भुजा से क्या होता है, वो बड़ा होता है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी बराबर यानी कि दूरी सूत्र का हमें इसमें प्रयोग करना है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखते चलते हैं आगे। यहाँ पर देखेंगे ए बी है ना, है तो x1 देखेंगे तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये ना होगा। यानी एक्स वाई टू y1 माइनस y2। अब यहाँ देखा जाए 3 तरीका 9, मैंने 0, 3 में से 0 घटेगा तो 3 ना बचेगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। यहाँ पे हो जाएगा 4 में से 4 घटेगा तो 0, 0 का स्क्वायर 0, तो हो जाएगा रूट अंडर 9। 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 3 इकाई, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, बी सी निकालेंगे। तो बी सी बराबर सूत्र लिखना पड़ेगा, वही सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ इसको रखा जाए, बी और सी है ना, तो हो जाए कितना 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ना होगा। इसके लिए x1 x2 y1 y2, तो x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2, ठीक है, बराबर। यहाँ से देखेंगे 0 में से 3 घटेगा तो 3 और 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पर 4 में 0 घटेगा तो 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब यहाँ ये आ जाएगा कितना, रूट अंडर 25, बात समझ आ रहा है ना। जब 25 आ गया तो 25 के वर्गमूल कितना हो गया 5, तो ये आ जाएगा हमारा 5 इकाई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब क्या निकालना है हमको, ये वाला भुजा निकालना है। ये निकल गया और ये निकलेगा, यानी कि ए सी। ए सी बराबर भी हम निकालेंगे तो वही सूत्र लगाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करते हैं हम, फिर यहाँ पर मान रख के इसको हल करेंगे। यहाँ हो जाएगा हमारा कितना x1, यानी x1 यहाँ से चलेगा ना, तो 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये ना होगा x1 x2, तो 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा कितना प्लस 4 माइनस 0 है ना, तो 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं इसको। तो 3 में से 3 घटा 0, तो 0 का स्क्वायर 0 और प्लस यहाँ पर देख लें 4 में से 0 घटेगा तो 4 और 4 चौके 16, तो ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर 16। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो ये आ गया हमारा 4 इकाई, ठीक है। यानी कि तीनों भुजा हमारा निकल गया, ए बी निकल गया 3, बी सी निकल गया कितना 5 और ए सी निकल गया 4। जब तीनों भुजा निकल गया तो हमें त्रिभुज की परिमिति पहले सिद्ध करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज की परिमिति बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, ये ना फॉर्मूला होता है। या कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ आ जाएंगे, तीनों भुजा हमारा कितना कितना दिया है, तो एक 3 है और दूसरा कितना है 5 है और तीसरा कितना है 4 है, तो 5 3 8 4 12, ये आ गया 12 इकाई या, ठीक है। यानी कि ये हमारा पहला प्रूव्ड हो गया, ठीक है। यानी कि ये वाला तो हम स्टेप पूरा कर दिए ना। अब ये क्या करेंगे, साथ ही यह भी सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की कोई दो भुजाएं मिलकर तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो कोई भी दो भुजा हम ले लेते हैं, मान लेते हैं इसी दो को ले लेते हैं, तो इससे यानी कि 5 3 कितना हो गया 8, 4 से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मान लेते हैं इसी दोनों को हम ले लेते हैं 4 3 7, 5 से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मान लेते हैं हम इसे दोनों को ले लेते हैं तो 5 4 9, 9 है क्या है 3 से बड़ा है, ठीक है। तो अगला स्टेप हमारा हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं इसी को ले 3 प्लस 4, ठीक है। अगर कहें इस तरह लिखे, नाम लिख दे, तो ए बी प्लस कोई भी भुजा ले सकते हैं, ए सी ले लेते हैं, ए सी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बी सी, ठीक ना। तो ए सी का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर 3 और प्लस बी सी का वैल्यू कितना दिया है 4 और इसका वैल्यू कितना दिया है 5, तो 4 3 7 और ये क्या हो गया 5। ये बड़ा है कि नहीं बड़ा है, तो यहाँ ये भी हमारा स्टेप क्या हो जाता है पूरा हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि हम ए बी और ए सी ले सकते हैं, चाहे तो उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। और एक बात और जानकारी के लिए हम लोग ये बता दें कि ये जो भुजा है वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है। ये भी जानकारी के लिए याद रखना होगा, ठीक ना। क्योंकि 3 4 5 क्या होता है समत्रिभुज
समकोण त्रिभुज के भुजाएं होती है, जो पाइथागोरस प्रमेय के नियम का पालन करती है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए, इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 13 तक कंप्लीट हो गया। अब क्या कहता है क्वेश्चन, सबसे पहले हम जानेंगे, और सिद्ध कीजिए कि बिंदुएं 0, 2, 3, 1 और 1 - 1 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, इसके आधार की लंबाई प्राप्त कीजिए। ठीक है, ये त्रिभुज के जो 3 शीर्ष दिए गए हैं उसके आधार पे हमें बताना है कि ये जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु है, और उसके बाद हमें इसके आधार की लंबाई ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो जैसे मान लेते हैं, अगर कोई आकृति लेना चाहते हैं त्रिभुज का, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं, या एक त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी और इसको मान लेंगे सी। ये बड़ा कितना हो जाएगा, 0, 2, बी कितना है 3 और 1, और सी कितना है 1 और -1। ठीक है, मान लेते हैं ए बराबर कितना है 0, 2 यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, बी बराबर कितना हो जाएगा 3 और 1, और सी बराबर हो जाएगा कितना 1 और -1। तो इसमें हमको क्या करना है, ए बी निकालना होगा, बी सी निकालना होगा, सी ए निकालना होगा। और जब दो भुजा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि यह कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और उसके बाद जो आधार आएगा वो आधार निकाल लिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले ए बी यानी कि ए बी भुजा निकाल लेते हैं। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी वाला सूत्र लगाएंगे इसमें, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, यानी कि ए बी, ए और बी यही ना है, तो हो जाएगा 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं, 0 में से 3 घटेगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 2 में से 1 घटेगा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो यहाँ पे आ जाएगा √10। बात समझ आ गया? अब निकालेंगे क्या, यानी कि बी सी, ये भुजा निकाल लेते हैं। तब बी सी बराबर भी दूरी वाला सूत्र लगेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, ये देख लेंगे, यही ना है, तो हो जाएगा कितना 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस में प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखा जाए तो 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, और यहाँ पे 1 1 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ गया 4, यानी कि बी सी हमारा निकल गया √अंडर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको लिखना चाहे तो 2√2, यानी कि तोड़ सकते, इसको लिख सकते गुणनखंड करके, जो 2 बार आएगा उसको बाहर निकालना है। अब क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, तो ए सी बराबर भी दूरी वाला सूत्र लगाना होगा, फिर यहाँ पे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ए और सी यही बात हो रहा है, तो यहाँ मान के चलो 0, अब माइनस कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ देख लेते हैं 2, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 1 कितना 3, 3 3 9। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा √10। अगर हम देखें तीनों भुजा हम निकाल चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, जब तीनों भुजा हमारा निकल गया है तो उसमें से देख रहे हैं तो दो भुजा आपस में क्या दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब उसके बाद अगर आधार की बात की जाए तो हमारा आधार क्या है, BC है, तो BC का मान कितना निकला है 2√2 निकला है, तो आधार भी निकल गया और यहाँ पर ये दोनों भुजा बराबर निकल गया। तो इसका मतलब क्या है, तो लिख सकते हैं कि AB बराबर BC और नॉट बराबर, सॉरी, AB बराबर कौन सी है हमारा AC है, AB बराबर AC यानी AC न बराबर है, और नॉट इक्वल टू कौन सी, यानी कि ये इसके बराबर नहीं है, तो लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू 20, यानी कि दो गो भुजा त्रिभुज के क्या है बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो त्रिभुज है, इसलिए यह त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यह पहला हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका आधार ज्ञात करना है। तो इसका आधार की जो लंबाई है, आधार BC है, तो BC हमारा कितना है 2√2 इकाई। आंसर ये हमारा निकल गया आंसर। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम लोग ये पूरा चैप्टर में हम लोग यही काम करते हैं, AB BC निकालते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है,
तो इसको भी सिद्ध करना है। क्वेश्चन 15 क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु है 2a, 4a, फिर दिया है 2a, 6a और 2a प्लस रूट 3a, 5a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है 2a इकाइयां दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? यानी कह रहा है कि कोई त्रिभुज के शीर्ष दिया हुआ है, हमें इसको सिद्ध करके दिखाना कि यह समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वह 2a इकाइयां है। ठीक है, अब ये सबसे पहले हमें एक बात यहाँ पे जाननी होगी, ये समबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे, जो जैसे मान लेते हैं ये हम समबाहु त्रिभुज का एक फोटो मतलब फिगर ले लेते हैं। तो इसमें होगा क्या, जैसे मान लीजिए ए, इसको मान लेंगे बी और इसको मान लेते हैं सी। तो ए के जगह हम क्या रखेंगे 2a और कितना 4a, ये ना होगा। बी के जगह हम कितना रखेंगे 2a और 6a। ठीक है, और सी के जगह पर कितना रखना है हमको 2a और रूट प्लस इसमें। ठीक है, 2a प्लस रूट 3a और कितना हो जाएगा 5a। ये तीनों शीर्ष त्रिभुज के दिए हुए हैं। तो समबाहु में क्या हो जाएगा ए बी बराबर हो जाएगा बी सी की और बी सी बराबर हो जाएगा ए सी की, यानी कि तीनों भुजा आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। तो हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, चलते हैं इसके, यानी कि ए के जगह हम कितना रखेंगे 2a और 4a। ठीक है, बी के जगह कितना है हमारा, बी के जगह हो जाएगा 2a और 6a है। ठीक है, सी के जगह कितना है 2a प्लस रूट अंडर 3a और उसके बाद है 5a। ठीक है, अब यहाँ से ए बी पहले निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी ए निकालेंगे। ठीक है, तो पहले ए बी निकाल लेते हैं, तभी और दूरी सूत्र हो जाएगा हमारे यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे ए बी, यानी कि x1 ये है और x2 ये है, तो हो जाएगा कितना 2a माइनस 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 4a माइनस 6a का होल स्क्वायर। आ रहा समझ में ना? यहाँ से देखते हैं 2a में से 2a घटकर 0 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, प्लस यहाँ पे देखते हैं 4a है और 6a घटाएंगे तो माइनस 2a बचेगा ना। अब माइनस 2a का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a। अगर चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2a का होल स्क्वायर, यानी कि 6 में से 4 घटा लेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ 0 छोड़ देते हैं, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और a का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर करें तो प्लस 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाता है ए, यानी कि ये कितना निकल गया ये इकाइयाँ, ये निकल गया हमारा पहला। ठीक है, अब क्या निकालेंगे बी सी निकालेंगे, तो बी सी बराबर फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, वही होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं इसको, x1 बी और सी लेके चले ना, ये नहीं लेके चले, तो x1 x2 y1 y2। तो x1 के जगह पर क्या है, x1 के जगह पे है हमारा 2a माइनस, यहाँ पर पोस्ट में लिखेंगे क्योंकि एक पद से ज़्यादा पद में है, 2 पद में है, हो जाएगा 2a प्लस में रूट 3a, इस सब का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ देख लेते हैं क्या दिया है 6a माइनस 5a का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे हो गया 2a प्लस माइनस क्या होता है माइनस 2a माइनस प्लस माइनस रूट अंडर 3a का होल स्क्वायर। आ रहा है समझ में? अब यहाँ देखते हैं 6a में से 5a घटा लेंगे तो कितना बचेगा ए स्क्वायर बचेगा ना है। अब आगे देखा जाए ये प्लस माइनस कैंसिल, ठीक, तो बचा कितना रूट में 3a बचा, तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाता है हट जाता है, तो बचा कितना यहाँ पर हमारा, यानी कि 3 और ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा रूट अंडर कितना 4a स्क्वायर। तो 4 का वर्गमूल 2 और ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना 2, तो इसका आ गया कितना ए इकाई यह, इसका भी आ गया उतना ही। अब हमें क्या निकालना है, अब निकालना है ए सी। तो यहाँ से देख लेते हैं इसको, ए सी बराबर भी दूरी वाला सूत्र लगाएंगे यहाँ पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, समझ आ रहा है ना, बराबर। यहाँ से देखेंगे यानी कि ए और सी लेके चल रहे हैं तो फिर वही स्टेप आएगा, यानी कि ए के x1 के जगह पर कितना है
2a है, अब माइनस एक से ज़्यादा पद में है तो कोष्ठ में लिखेंगे 2a प्लस रूट अंडर 3a, 2a प्लस रूट अंडर 3a, इन सबका स्क्वायर, यहाँ पे एक स्टेप लिख देते हैं, यहाँ पे नहीं दिखेगा तो प्लस में कितना y2 माइनस y1, यानी कि हो जाएगी 4a माइनस 5a का होल स्क्वायर, इसी में है, ठीक है। यहाँ से प्लस देके इसको लिखा जा सकता है, रूट ही में है। अब आगे बढ़ लेते हैं, बराबर यहाँ हमारा हो जाएगा 2a माइनस प्लस माइनस माइनस 2a प्लस माइनस माइनस रूट अंडर 3a का होल स्क्वायर। यहाँ देख लेते हैं, प्लस 5 में से घटेगा 4 तो बचे कितना, माइनस में a का होल स्क्वायर बचेगा ना। अब यहाँ देख लेते हैं, माइनस प्लस कैंसिल, तो यहाँ पर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 a का स्क्वायर a स्क्वायर, अब माइनस का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, रूट अंडर 4a स्क्वायर है ना। तो 4 का वर्गमूल कितना है, 2, a का वर्गमूल हो जाएगा a, यानी कि सब भुजा अगर हम देखें तो सब कितना आ गया है, 2a इकाई आ गया है, और उसके अलावा सब क्या है, बराबर है। तो जब सब बराबर आ गया तो हम समझ चुके हैं ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो लिखना है तो लिख सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, या ए सी कर सकते हैं इसको, ए सी, यानी कि तीनों भुजा हमारा क्या आ गया, बराबर, यानी कि 2a बराबर 2a बराबर 2a, सब बराबर आ गया। तो लिख देंगे, इसलिए यह समबाहु त्रिभुज है, प्रूव्ड, ठीक है। अगर लिखना चाहे तो भुजा बराबर तो लिख सकते हैं कि जो इसकी भुजाएं हैं वह कितना आ गया, 2a इकाई आ गया, और ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।